वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग देखने के लिए पहले तो हमको अपना VS कोड ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक फाइल बना लीजिए। इधर आपको राइट इसमें क्लिक करके न्यू फाइल क्लिक करके इंडेक्सिंग फाइल बना लिया, तो मैं उसके ऊपर ही दिखाता हूँ कोडिंग करके। ठीक है, पहले तो मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। नेम नाम का वेरिएबल दे दिया मैं। उसके बाद मैं कुछ वैल्यू पास करा देता हूँ, आर्गुमेंट्स वैल्यू जो भी हो। ठीक है, कुमार। ठीक है, मैं नेम नाम का वेरिएबल में राजकुमार आर्गुमेंट्स या नाम मैं पास करा दिया। ठीक है, तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग जो होता है वो है इस वर्ड में कहाँ पे कौन सा लेटर है उसका आप पोजीशन फाइंड करना। जैसे कि राज का आर पोजीशन कहाँ पे है, ए पोजीशन कहाँ पे, जे पोजीशन कहाँ पे, तो ये सबका पोजीशन अलग अलग है। उसको मुझे डिफाइन करने के लिए इंडेक्सिंग करना पड़ता है। तो इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, तो पहले आपका वेरिएबल लिख दीजिए कि आप नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर वेरिएबल लिख दीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी वेरिएबल में स्टोर है। और उसका पोजीशन डिफाइन करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्सिंग नंबर देना पड़ेगा। तो जैसे कि हम एक करके देखा जाए, प्रिंट फंक्शन लिख दीजिए सिंपली, जिसके हमको प्रिंट कराना है। तो पहले तो हम ना वेरिएबल नेम नाम के वेरिएबल में डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ, उसमें मेरा इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। और इंडेक्स नंबर जब स्टार्टिंग में आता है, जब इस तरफ से लेफ्ट से राइट तरफ जाएगा तो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जैसे कि आर का इंडेक्स नंबर 0 है क्योंकि स्टार्ट होता है 0 से, लेकिन जब लास्ट में से राइट से लेफ्ट तक जाता है तो स्टार्टिंग होता है -1 से। तो मेरा जैसे कि लेफ़्ट से राइट तक जाएगा तो मैं इसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मुझे आर प्रिंट होके दिखाई देगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया और मैं अपना प्रिंट करा दे इंडेक्स का जो फाइल था। तो आप इधर देखेंगे कि इसमें प्रिंट होके दिखाई दे आर ओनली, क्योंकि मुझे आर प्रिंट कराना था और उसका इंडेक्स नंबर 0 था, उसका पोजीशन 0 पोजीशन में है। ठीक है, और जब भी लेफ़्ट से राइट जाएगा तो 0 से स्टार्ट होता है, और जब लेफ़्ट से राइट जाएगा तो -1 से स्टार्ट होता है। अगर मुझे आर प्रिंट कराना है तो आप सिंपली देखेंगे कि मैं प्रिंट फंक्शन लिख देता हूँ और नेम नाम का वेरिएबल लिख देता हूँ। ओके, और जो मुझे अगर आर प्रिंट कराना है तो मैं सिंपली -1 देने से मेरा आर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैं लास्ट नंबर की लास्ट आर्गूमेंट में प्रिंट करना था। मैं Ctrl+S करके इसको सेव कर दिया। ठीक है, मैं नीचे आके इसको प्रिंट करा दिया, तो आप देखेंगे कि मेरा इधर आर प्रिंट होके दिखाई दे रहा है। पहला आर 0 पोजीशन में था और लास्ट का जो आर था वो था -1 पोजीशन में। ठीक है, तो अगर सिंपली आपको जे प्रिंट कराना है तो आप क्या करेंगे, ऐसा ही आपको इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको जे प्रिंट करना है तो 0 1 2 मुझे 2 पोजीशन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा अगर इंडेक्स नंबर 2 देंगे तो मुझे जे प्रिंट होके दिखाई देगा। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो आप देख लीजिए, पहला लाइन के लिए मुझे कैपिटल एल प्रिंट हो रहा है, सेकेंड लाइन के लिए मुझे -1 के लिए मुझे लास्ट का आर दिखाई दे रहा है, जे के लिए मुझे सेकेंड मतलब 2 पोजीशन मुझे डिफाइन करना पड़ता है। तो ऐसा होता है इंडेक्सिंग कैसा करता है, क्योंकि कोई भी आपको एक नंबर दे देगा, मतलब एक पैराग्राफ दे देगा। पैराग्राफ का अगर कोई पूछेगा कि इसका लास्ट नंबर क्या है, लास्ट लेटर डिजिट क्या है, तो आप सिंपली -1 ऐसे इंडेक्स नंबर देके उसका लास्ट नंबर आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको इंडेक्स नंबर मतलब मालूम होना चाहिए, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन में। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि स्लाइसिंग क्या होता है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, मैं तो अभी एक नंबर अपना प्रिंट कराया। ठीक है, जैसे कि 0 पोजीशन में मेरा आर था। ठीक है, तो अभी मुझे एक साथ 2 या 3 नंबर मुझे प्रिंट कराना है, पूरा नहीं करना है, लेकिन 2 और 3 नंबर मुझे प्रिंट करना है, 3 लेटर्स। ओके, आर्गूमेंट। तो मुझे क्या करना है, उसके लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो आपको अगर प्रिंट कराना है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, आपको आर्गूमेंट में देना पड़ेगा स्टार्टिंग इंडेक्स और स्टॉप इंडेक्स। ठीक है, स्टार्टिंग आर्गूमेंट और स्टॉप आर्गूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर से। आर का पोजीशन 0 है, कहाँ तक करेंगे
जे तक, तो आपका जे का पोजीशन देना पड़ेगा, तो आपको ये तीनों प्रिंट होके दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। पहले प्रिंट फंक्शन लिख दीजिए, उसके बाद आपका जो वेरिएबल है, नेम नाम का वेरिएबल, आप उसको लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। तो मेरा स्टार्टिंग होगा 0 पोजीशन से और स्टॉप होगा, मुझे क्लोन देके मुझे स्टॉप पोजीशन लिखना पड़ेगा। और क्लोन होगा और स्टॉप पोजीशन 0 1 2, मुझे 2 देने से नहीं होगा क्योंकि मुझे 3 देना पड़ेगा। स्टॉप आर्गूमेंट हमेशा -1 होकर दिखाई देता है, ठीक है। अगर आपको आप -1 नहीं देंगे तो एरर आ जाएगा और अब दूसरा प्रिंट होकर दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि स्टॉप आर्गूमेंट हमेशा -1 होकर दिखाई देता है। तो अगर मेरा 0 1 2, तो मुझे 3 देना पड़ेगा, तो भी मुझे जे तक दिखाई देगा, क्योंकि 3 से -1 होगा तो आपको 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इधर आपको 3 देना पड़ेगा। 3 देने से -1 चला जाएगा और 2 होकर आपको दिखाई देगा राज। ओके, तो मैं इसको कंट्रोल कर एस करके सेव कर देता हूँ और आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप देखा इधर 3 डिजिट आपको प्रिंट होकर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी कोई भी डिजिट का 2 या 3 लेटर आपको प्रिंट करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ से आपको स्टॉप करना है, आप ऐसा डिपेंड करेंगे। और स्टॉप से हमेशा याद रखना एक माइनस होगा, -1 होकर वो देखा होता है, ठीक है। तो ऐसा आपको प्रिंट कर जाए। अगर आपको कुमार प्रिंट कराना है, ठीक है, आपको अगर कुमार प्रिंट कराना है तो आपको ऐसे ही मैं कॉपी करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो कुमार के लिए 0 1 2 3 आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। और आपको एंड तक, मतलब आप अगर इसमें ऐसा भी छोड़ देंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे स्टार्ट होता है, मैं इंड नहीं किया, वो ऑटोमेटिक ही इंड होकर दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको इंड करना ही है तो 3 4 5 6 7, तो 7 तक है, मुझे 8 तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्टॉप आर्गूमेंट -1 होकर आता है। तो मुझे 8 तक प्रिंट कराना है, ठीक है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं अपना रन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे इधर कुमार होके प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि स्टॉप आर्गूमेंट -1 होके आता है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आप 8 अब ना भी देंगे तो ये हमेशा क्या करेगा, स्टार्टिंग पोजीशन स्टार्ट करेगा और लास्ट तक आपको प्रिंट करके दिखाई देगा। तो मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो सेम मेरे लिए आउटपुट आने वाला है। तो मेरा आउटपुट सेम आया कुमार, क्योंकि मैं स्टार्टिंग आर्गूमेंट दिया, मैं स्टॉप आर्गूमेंट नहीं दिया, तो मेरा ऐसा ही प्रिंट होकर दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं स्टॉप आर्गूमेंट और स्टार्ट आर्गूमेंट नहीं दिया तो मैं ऐसे सेव कर देंगे, तो मेरे पास पूरा प्रिंट होकर दिखाई देगा राजकुमार, ओके। क्योंकि मैं स्टार्टिंग भी नहीं दिया, वो 0 से स्टार्ट किया और लास्ट तक वो ख़त्म कर दिया, इसीलिए वो पूरा प्रिंट होकर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपको कभी भी मान लीजिए के तक प्रिंट करना है, तो 0 1 2 3 4, तो आपको 5 डालना है, तो आप इधर आपको 5 डाल देंगे। तो आपको अगर स्टार्टिंग आप नहीं देंगे, ठीक है, स्टार्टिंग नहीं देंगे लेकिन आप स्टॉप आर्गूमेंट दे दिया, तो आप सिंपली इसको सेव करेंगे तो 0 से स्टार्ट होकर आपको 4 तक दिखाई देगा, क्योंकि 5 में लास्ट आर्गूमेंट -1 होगा, इसलिए आपको 4 तक दिखाई देगा। 0 1 2 3 4 के तक आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आप उसको प्रिंट करा लीजिए, तो आपको दिखाई देगा RAJKU राजको, ठीक है। तो ऐसा आपको पता चलेगा। आपको 0 से स्टार्ट करेंगे, तो आप अगर नहीं भी देंगे तो जहाँ तक आप स्टॉप करेंगे 0 से वहाँ तक आपको प्रिंट होकर दिखाई देगा। अगर मैं और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर आपको 1 से, मतलब 1 से स्टार्ट करना है, सॉरी, आपको 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, और आपने अपना स्टॉप आर्गूमेंट नहीं दिया, तो वो क्या होगा, पूरा 1 से लास्ट तक, मतलब एज कुमार दिखाई देगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि आर का पोजीशन 0 था, ठीक है। तो अगर आप सेव करके प्रिंट कराएंगे तो एजे कुमार दिखाई देगा। आप देखेंगे कि एजे कुमार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टॉप नहीं देंगे तो पूरा प्रिंट करा देगा। अगर आप लास्ट, मतलब स्टॉप आर्गूमेंट देंगे, स्टार्ट आर्गूमेंट नहीं देंगे, तो वो 0 से स्टार्ट होकर पूरा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपको अगर कभी भी अपना स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है, ठीक है, रिवर्स कराने के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो रिवर्स कराने के लिए तो मैं प्रिंट फंक्शन लिख देता हूँ, ओके। तो आप स्टैट आर्गूमेंट देंगे और एक स्टेप आर्गूमेंट, मैं ये बात बोलना भूल गया, मैं स्टेप आर्गूमेंट अगर कराएंगे तो क्या होगा, तो पहले आप मान लीजिए आपका राजकुमार प्रिंट कराना है, तो आप सिंपली 0 से स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, 0 से स्टार्ट कर दिया, ओके, सॉरी 0 से स्टार्ट कर दिया। आपको फिनिश करना है 8 डिजिट तक, 8 डिजिट तक। अब डाल दीजिए 8 डिजिट, ओके। उसके बाद आपको स्टेप आर्गूमेंट क्या होता है, आप जितना स्टेप आप इधर डालेंगे तो स्टेप होके आपको दिखाई देगा, तो उसको आप फिर से कोलन दे दीजिए और आपका स्टेप आर्गूमेंट आप लिख दीजिए। जैसे कि मुझे एक के बाद एक चाहिए तो मैं इधर 2 डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर दूंगा और मुझे एक के बाद एक होके दिखाई देगा। और दोस्तों मैं इसमें अपना वेरिएबल डालने के लिए भूल गया था, मैं इसको वेरिएबल डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैं इसको सेव कर देंगे, ओके। तो मेरा राजू दिखाई दे रहा है, सॉरी RJU है, क्योंकि मैं स्टेप आर्गूमेंट 2 दिया था। तो मेरा हमेशा इधर से R होके A नहीं दे रहा है, J दिखाई दे रहा है, K नहीं दिखा रहा है, U दिखाई दे रहा है, M ना दिखाई दे रहा है, R दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा मुझे राजू दिखाई दे रहा है, राजू नहीं है, RJUA। तो मेरा एक स्टेप बाद में मुझे मिल रहा है कि अपना नाम, क्योंकि मैं स्टेप आर्गूमेंट 2 डाला था, ठीक है, स्टेप। तो अगर आप सिंपली इसमें 1 डाल देंगे, ठीक है, तो आपको कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि एक स्टेप नहीं आता है, मतलब RJ सिंपली आपको पूरा ही प्रिंट होकर आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसमें प्रिंट होकर आप देखेंगे तो राजकुमार, R का कहाँ पे चला गया, और लास्ट का आर्गूमेंट मुझे नहीं दिया क्योंकि मैं इधर 8 डिजिट नहीं डाला था, इसीलिए मुझे 8 डालना पड़ेगा, तो मेरा लास्ट तक ये प्रिंट होकर दिखाई देता है, ठीक है। तो आप देखेंगे राजकुमार, ठीक है। अगर मुझे इधर 2 स्टेप डालना था, तो मैं पिछले बार जब किया था और थोड़ा गलती में था, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें एक एक करके कम होकर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है अगर स्टेप आर्गूमेंट देना है। अगर आपको कभी भी आपका जो वर्ड है आपको रिवर्स चाहिए, रिवर्स वर्ड, तब सिंपली क्या कर देंगे, प्रिंट फंक्शन लिख दीजिए, ओके। उसके बाद आप जो वेरिएबल है वो नाम लिख दीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग देना पड़ेगा आपको -1, ओके। और आपको फिनिश करना है, जहाँ तक आप पूरा लास्ट तक देंगे तो रिवर्स जैसे करना है तो आप लास्ट तक देखेंगे, और कैसा देना है तो आपको -1 स्टेप देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वर्ड सिंपली रिवर्स होके दिखाई देगा। आप पहले भी ऐसा देखा होगा, अब देखा इधर आपको रिवर्स होके दिखाई दे रहा है, आपका जो वैल्यू वेरिएबल था, सॉरी आपका जो आर्गूमेंट्स था, ठीक है। तो आपको रिवर्स करना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं देना है, ठीक है, ओके। आपको सिंपली सेव कर दिए, सिर्फ आपको स्टेप आर्गूमेंट देना है तो भी ये आपको रिवर्स होके दिखा देगा। मैं सेव कर दिया, उसके बाद तो मैं इसको प्रिंट करा दिया, तो आप देखा मैं फिर से वही सही इनपुट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे स्टार्ट हो रहा है R से और एंड हो रहा है 0 से, ठीक है। तो मुझे -R से स्टार्ट होके -1 से 0 तक प्रिंट हो रहा है, तो इसके लिए मेरा पूरा ही रिवर्स होके दिखाई दे रहा है। और इसका स्टेप आर्गूमेंट क्या हो रहा है -1, ठीक है। तो इसलिए मुझे रिवर्स होके दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर कभी भी रिवर्स वर्ड चाहिए तो आप सिंपली ये फार्मूला यूज़ कीजिए, तो आपको रिवर्स होके दिखाई दिया। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना ही था आज का टॉपिक।